हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो केशव दास की रामचंद्रिका है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अपना जो चल रहा था उसमें हमने परशुराम संवाद तक कर लिया था। अब है वन में राम, उस पर चर्चा करेंगे। विपिन मार्ग राम विराजहि, सुखद सुंदरी सहोदर भ्राजहि। विविध श्रीफल सिद्ध मनो फलो, सकल साधना सिद्धि ले चलो। रूपई देखत मोहे ईस, कहो नर को है। स ब्रह्म चित उर्झे, रामई यो सब बूझे। अब क्या होता है, जब राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं उस समय का चित्रण लेखक है इसमें कह रहे हैं। पहले शब्दार्थ लिख लो। सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई। भ्राज ही शोभा पाते हैं। श्रीफल का अर्थ होता है तपस्या के फल से, तपस्या के फल से। फिर है सिद्धि ही, सिद्धियों को। जिस प्रकार से कोई तपस्वी है वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार कहते हैं विपिन मार्ग राम विराजहि, सुखद सुंदरी सहोदरी भ्राजहि। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, सकल सिद्ध विराजहि ले चलो। अब राम है वन में मार्ग में जाते हैं तो श्री राम लक्ष्मण और सीता हैं वो शोभा पाते हैं। विपिन मार्ग राम विराजे, वन मार्ग में राम है वो सुशोभित हो रहे हैं। सुखद सुंदरी सहोदर भाजई, और उनके साथ सुख देने वाली सुंदर नारी है और उनका भाई है। सहोदर या वन मार्ग में जाते समय वो सभी तीनों सुशोभित हो रहे हैं। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफल, सकल साधन सिद्धि ले चलो। अब कहते हैं कि ऐसा रूप जान पड़ता है जैसे मानो कोई सिद्ध पुरुष है, वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके जा रहा हो, फलीभूत हो गया हो। ऐसे वो श्री राम है, वो तीनों हैं वो लग रहे हैं और सभी अपनी साधना और सिद्धियों में उन्होंने क्या कर ली है, प्राप्त कर ली हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और द्रुत विलंबित नामक छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला है रूपई देखत मोई ईस, कहो नर कौ। स ब्रह्म चित उर्झई, राम इहो सब बूझे। अब क्या होता है, जब राम है वन में जा रहे हैं, वन मार्ग में जा रहे हैं, तो तब उस समय का प्रसंग है। तो सब सीता से, राम से, लक्ष्मण से इनकी तरफ देखकर मार्ग में जाते हुए को देख करके पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। उसका वर्णन है रूपई देखत मोई ईस, कहो नर कौन हो। अब श्री राम है, सीता है और सुंदर जो सीता है और लक्ष्मण, इन तीनों को देखकर ग्रामवासी हैं वो मोहित स भ्रम चित उर्झई, उनका चित्त है उनकी ओर मोहित हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारा मन है वो उनकी ओर मोहित हो रहा है। कौन है? वो कहते हैं रामई यो सब बूझई, हे भगवान इतने सुंदर राजकुमार ये कौन हैं, ये लोग कौन हैं, इनका वर्णन इसमें किया गया है। अतः वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। आगे कहते हैं वन मार्ग का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है कि मानो कोई भी दृश्य है वो हमारे सामने है, वो हो रहा है। कौन हौ कित चले, कित जात हौ के ही काजू काम जो। कौन की दुहिता बहु कही, कौन की ये बाम जू। एक गाऊ अहु रहो ही की, साजन मित्र बंधु बखानिए। देश के
देश के पर देश के किंदो पथ की पहचाने। कठिन शब्दार्थ है जो लिख लेना अपना। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, वाम का अर्थ होता है स्त्री और किंदो का अर्थ होता है अथवा, जिसमें संदेह अलंकार होता है। इस अवतरण में, इस प्रसंग में वनगमन का ही दृश्य है। तो ग्रामवासी पूछते हैं कि भाई ये हैं जो जा रहे हैं वो कौन हैं, किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ ये जा रहे हैं। इनका वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं, कौन हो कित चले, कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो। कित जात हो, कहाँ जा रहे हो। के ही कामजू, और किस कार्य के लिए आप जा रहे हो। कौन की दुहिता, किसकी दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, तुम ये किसकी पुत्री है। बहू का ही कौन की, और किसकी पुत्र वधू है। ये वामजू, और वाम का अर्थ होता है पत्नी, ये किसकी स्त्री है। एक गाहु रहो की साजन, मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के किंदो पंथी पहचानिए। अब कहते हैं ग्रामवासी जो पथिकों को पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कार्य के लिए आए हो, किसकी स्त्री है और कहाँ ये जा रहे हैं। आगे कहते हैं, क्या आप एक ही गांव के निवासी हो, एक देश एक ही गांव रहो की साजन, मित्र बंधु बखानिए, कि आप एक ही गांव से आए हो, ये बताइए। ये स्त्री पुत्री या जो वधू है या पत्नी है, ये किसकी है। क्या आप एक ही गांव से के निवासी हो, साजन हो, किसके मित्र हो, किसके पति हो, मित्र बंधु या भाई बंधु हो, अथवा आप एक ही देश से या प्रदेश से आए हो, केवल रास्ते में भर भी जान पहचान वाले हो, ये बताइए। अब क्या होता है, इसमें ग्रामवासियों और पथिकों का सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास और संदेह अलंकार का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अब कहते हैं, एक कहे अमल। अब सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए, उनके मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए गांव की जो नारियां हैं वो कह रही हैं, एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद कौ। आनंद कौ कदरी, होय जो कमल तो रैनी में न संकुचेरी, चंद जो तो वासर न देती दूती मंदरी, वास रही कमल रजनी में ही चंद्र मुख, वासर हु रजनी विराजय जगवंदरी, देखो मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुखे कमले न चंदरी। शब्दार्थ है वो लिखो। पहला है, कंद का अर्थ है कली, रैनी का अर्थ है रात, वासर का अर्थ है दिन, और अन्न देखे ही का है न बिना देखे ही। फिर है जगदम्बा का अर्थ है संसार की में जो वंदनीय है। इस अवतरण में सीता वन मार्ग में जब जा रही थी तो उस समय ग्रामवासी जो कि स्त्रियां हैं वह सीता के सौंदर्य को लेकर आप परस्पर रोचक बातें कर रही हैं, या उनके सौंदर्य का सुंदर वर्णन है वो आपस में कर रही हैं, उसका वर्णन इसमें है। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। एक सखी तो कहती है कि सीता जी का मुख है वो कमल के समान स्वच्छ अमल है, निर्मल है, तो दूसरी कहती है कि चंद्र सम आनंद को कंदरी, और दूसरी कहती है कि चंद्रमा के समान सुंदर कली अर्थात आनंद पूर्वक है। होय जो कमल रैनी में न संकुचेरी, चंद जो वासर न होती दूती री। अब का तीसरी कहती है,
सीता जी का मुख तो कमल के समान सुंदर है और रात में जो संकुचित हो जाता है। कोई एक कहती है कि मुख वो कमल के समान है, तो एक कहती है चंद्रमा के समान है, तो एक तो कहती है रात होने पर वो संकुचा जाता है। तो इस तरह उन दोनों में चर्चा होती है। फिर कहती है चंद तो वासर न होती दूती मंदरी, कि चंद्रमा तो वासर दिन होते ही उनका प्रकाश है वो कम हो जाता है, उनकी जो खिलना है चमकना है वो कम हो जाता है। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, वासर हूँ रजनी विराजे जगदम्बारी, देखे मुख भावे अन देखी कमल मन, ताते मुख मुखे कमल न चंदरी। अब क्या होता है, कहती हैं कि कमल है, तीसरी कहती है कि सीता जी का मुख तो कमल के समान है होता है, पर वह रात में मुख है वो संसार के समान योग्य है। कमल और चंद्रमा की इतनी सुंदरता नहीं है जितनी कि सीता जी के मुख की है। मुख है वो ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उनकी सुंदरता ना तो रात को कम होती है और ना दिन को कम होती है। कमल और चंद्रमा दोनों को गुण तो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन रात और दिन होते ही उनके गुणों में कमी महसूस करते हैं। लेकिन सीता के मुख में कोई कांति में कोई कमी नहीं होती। कहती हैं लेकिन वासर हूँ रजनी विराजे जगदम्बारी, लेकिन सीता माता का जो मुख है वो तो अतीव आकर्षण है, उनको तो एक टकटकी लगाए हम देखते रहें। ता देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख कमले न चंदरी। अब लेकिन वह मुख तो टकटकी लगाकर देखने अति आकर्षण लगता है, और इसीलिए तीसरी सखी कहती है सीता जी का मुख तो कमल के समान अति सुंदर है और चंद्रमा के समान सौंदर्य के समान है। इस मुख के सौंदर्य का न तो सीता जी का मुख न तो कभी मलिन होता है, अमल होता है, और ना ही कभी कांतिहीन होता है। वह तो हमेशा ही एक जैसा चमकता है, एक जैसा ही उनकी कांति रहती है। इस मुख के सौंदर्य की तुलना से तो किसी चंद्रमा से नहीं की जा सकती। ताते मुख कमल न चंदरी, इसके मुख की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, इसकी मुख की तुलना तो उसके मुख से ही की जाती है। इसमें लेखक ने सीता के मुख सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। अगला है अपना केकई भरत केकई संवाद। मातु नृप कहाँ है, ताते गए सुरलोक क्यों, सूत शोक लहे। अब भरत केकई है संवाद है वो शुरू होता है। अगला अपना जो प्रसंग है, सुत कौन सु राम कहाँ है वे, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वन काज कहाँ कही, केवल मोह सुख ताको कहाँ या में भय, तुमको प्रभुता धिक ताको कहाँ अपराध बिना ही शीघ्र है। अब क्या होता है, राम है केकई है वो राम को वन भेज देती है, और उनके साथ हैं सीता है और लक्ष्मण है, वो भी चले जाते हैं। प्रभुता का अर्थ है राजपथ, तांको का अर्थ है तुम्हें, और शीघ्र है का अर्थ है सबको। अब क्या होता है, भरत ने अपनी माता केकई से पूछा कि तात हे माता राजा दशरथ कहाँ हैं, हे माते नृप कहाँ हैं। उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माता राजा कहाँ गए, राजा कहाँ हैं। तो वो कहती है तात गए सुरलोक ही, तात आपके पिता हैं वो सुरलोक स्वर्ग लोक है वो सिधार गए हैं। क्यों, किस कारण से, सुत शोक लहे, पुत्र शोक के पुत्र वियोग के कारण है वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो कहते हैं सुत कौन सु, कि सुत कौन सा, पुत्र कौन से के कारण उन्होंने ये स्वर्ग लोक सिधारना पड़ा। तो कहती है राम। तो वो कहता है, भरत कहता है राम कहाँ है अबे, राम इस समय
कहाँ गए हुए हैं उसको पता नहीं था, वो ननिहाल गया हुआ था। कहती हैं वन लक्ष्मण सिए समेत गए, वो तो वन गए हैं, लक्ष्मण और सिया समेत मतलब उनके साथ हैं, वो गए हैं। तो कहती हैं वन काज कहाँ कही, वन में जाने का उनको क्या कारण, वन में उसको क्या कार्य हो गया भाई, वन में उनको क्यों जाना पड़ा। केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के कारण उन्हें कहाँ जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा। तो को कहाँ सुख या में भय, तुम्हें वहाँ सुख कहाँ मिला, उनको वन में भेजकर तुम्हें सुख कहाँ मिला। तुमको प्रभुता दिखता तो को अपराध बिना ही शीघ्र ही है। अब कहता है कि भरत ने कहा माता तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे इस कार्य से तो सब लोग बिना ही अपराध किए मारे गए। अर्थात कि एक छोटे से कार्य के लिए ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने इन सभी को है वो मार दिया। तो ऐसे माँ आपको धिक्कार है। अब हम कैकेयी संवाद में अगला जो अपना लक्ष्मण क्रोध है, पंचवटी वर्णन है, सीए हरण है, वो हम कल करेंगे, क्योंकि आपको इससे फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, धन्यवाद। और सभी अपनी अपनी पुस्तकें ले आना बेटा, पुस्तक होगी तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।